नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रात 9 बजे की। सबसे पहले बात करेंगे 9 बजे की बड़ी खबरों की। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कल होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई यह खबर है, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी है। 18 जिलों में औसत से 7% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते धान की फसल खराब हो रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। तीसरी खबर ये कि किसानों से जुड़ी हुई ये भी खाद की कमी, जी हां, जिसे लेकर राजनांदगांव और कवर्धा में किसानों ने चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। चौथी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से करोड़ों की चोरी हो गई है, जिसमें पुलिस को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की तलाश है। तो विस्तार से खबरों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम भूपेश की, जहां सीएम भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। कल मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में यह कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 26 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्कूल कॉलेज खोले जाने, जिसको लेकर कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी है। खाद की किल्लत, लेमरू प्रोजेक्ट आदि मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसमें कैबिनेट के सदस्य भी शामिल होंगे। और पेगासस स्पाईवेयर के जरिए मोबाइल फोन की जासूसी के आरोप सामने आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि वैसे अंग्रेजों के समय से ये जासूसी ही करते आए हैं। आपको बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश के कई नेता, अधिकारी और पत्रकार के फोन की जासूसी करने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर उसे घेर रही हैं। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अवैध शराब और धान के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने रायपुर में कहा है कि सिमगा के देसी शराब दुकान में बिना परमिट की शराब उतारी गई, जबकि इसकी शिकायत बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में की गई। तो 400 पेटी शराब के साथ वाहन की जब्ती बनाई गई, लेकिन बाद में थाने से वाहन और शराब को गायब कर दिया गया। वहीं उन्होंने खाद की किल्लत पर कहा है कि सरकार के संरक्षण में खाद की कालाबाजारी हो रही है। सहकारी सोसाइटियों से किसान लौट रहे हैं। कांग्रेस के इस सरकार के द्वारा उनके मिली भगत से जो अवैध दारू की जब्ती बनाई गई थी, 2 नंबर के दारू की जब्ती बनाई गई थी, उस दारू को वहां से, गाड़ी को ही वहां से गायब किया गया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इसमें कृत्य हुआ है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार की नीति बनाई जा रही है कि जिसके कारण में सहकारी सोसाइटी खाली है और व्यापारियों के गोदाम भरे हुए हैं। उनकी प्राथमिकता किसान नहीं है बल्कि व्यापारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश सरकार की युवाओं से की गई वादा खिलाफी के विरोध में पंचायत स्तर पर लगातार धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव, सह प्रभारी ओपी चौधरी की अनुपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में मंगलवार को होने वाली पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लाए जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई है। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 4 सत्रों में होगी। उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उपस्थित होंगे। कल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय विशेष रूप से शामिल होंगे। बीजेवाईएम की कार्य समिति की बैठक में बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक के युवाओं से जो वादा खिलाफी सरकार ने की है, उसके लिए एक वृहद हम 2.5 वर्षीय का आंदोलन चला रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं। पंचायत स्तर तक हम जाके उस योजना का क्रियान्वयन करेंगे और पंचायत स्तर तक के युवाओं को लेकर आएंगे और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आगामी युवा मोर्चा की एक नई तैयारी है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार के जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए लैब की मांग की है। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए लैब है, मगर टेस्टिंग किट पर्याप्त नहीं है। टेस्ट के लिए राज्य के पास अपना आधारभूत ढांचा होने के बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए राज्य सरकार को उड़ीसा पर निर्भर रहना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की ओर से पहले भी इस लैब को लेकर अन्य मांगे
की जाती रही हैं। वहीं परिसीमन मामले पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ही परिसीमन तय करता है। फॉर्मूले के तहत सीटों को सामान्य या आरक्षित घोषित किया जाता है। आरक्षण के बाद संविधान में प्रदेश की आबादी के आधार पर एसटी और एससी वर्ग के लिए सीट सुनिश्चित होती है। एससी में प्रतिशत के आधार पर आरक्षण नहीं होता है। प्रक्रिया के तहत भी परिसीमन किया गया है। इसमें कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी द्वारा नेताम के लेने के आरोप पर सिंहदेव ने कहा है कि ऐसी सारी जमीनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। आदिवासियों की जमीन किसी कीमत पर गैर आदिवासी को नहीं मिलना चाहिए। तक आरक्षण का सवाल है, एसटी और एससी वर्ग के लिए आरक्षण है। ये संविधान में जो प्रदेश की आबादी है उस उतने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं एसटी वर्ग के लिए। जितनी एससी वर्ग की आबादी है उतनी सीटें आरक्षित होती हैं एससी वर्ग के लिए। तो इसमें कहीं कोई गुणा भाग करने की गुंजाइश नहीं रहती कि कौन सा क्षेत्र कहाँ जाएगा। रायपुर में संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब रायपुर में किसी भी क्षेत्र में 2 से अधिक कोरोना मरीज मिलने से उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के पूर्ण प्रतिबंध लागू होंगे। इस बाबत कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके और अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर NR साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर निवास कार्यालय से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग की ओर से रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व कृतित्व बहुआयामी था। उनका जीवन देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत था और वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा थे। सीएम ने कहा है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल की जीवन यात्रा कठिन संघर्ष से भरी रही है। वे समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को भी नकारा है और समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए पंक्ति तोड़ो समाज जोड़ो का महत्वपूर्ण नारा दिया है। उनके योगदान को छत्तीसगढ़ में कभी भुलाया नहीं जा सकता। लगातार उनकी लेखनी चली, उनके भाषण, उसके जितने भी आप साहित्य संग्रह देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ की बात आती है। तो देश भावना के प्रेम से ओतप्रोत उनका जीवन और फिर उन्होंने राष्ट्रीय क्षितिज को छोड़कर छत्तीसगढ़ को अपना कार्यस्थली बनाया। अपराधों पर रोकथाम को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में चिटफंड के मामलों में निवेशकों को धन वापसी, आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी और राजनीतिक प्रकरणों की वापसी, अवैध शराब सट्टा के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण रेंज स्तर पर अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने सभी पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिया था कि राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के बिंदुओं पर तत्परता से कार्रवाई करें। डीजीपी ने पुलिस विरुद्ध शिकायतों की अविलंब जांच के भी निर्देश दिए। और कांकेर में सर्व आदिवासी समाज और युवा संगठन ने 13 सूत्री मांगों को लेकर शहीद वीर गुंडाधुर चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, बीजेपी पर भी निशाना साधा। वहीं केशकाल के बड़ेराजपुर सर्व आदिवासी समाज ने 13 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। बड़ेराजपुर सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सोनसाय मरकाम ने बताया कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन होंगे। ये संकेत है कि बस्तर के अब युवा जाग चुके हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनकी जो आवाज़ें हैं, सदियों से बस्तर की आवाज़ को दबाया जा रहा था और वही बच्चे अब तैयार होकर अपनी आवाज़ बुलंद करके बढ़ चढ़ के हर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। मेरा बिंदु पर हम आज सर्व आदिवासी समाज की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती है हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पहला मांगे पदोन्नति, आरक्षण और समाज के
अधिकार विषयक मांगे हैं। धमतरी में सर्व आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों समेत 9 सूत्री मांगों और 8 सूत्रीय स्थानीय मांग लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं गंगरेल डुबान संघर्ष समिति भी जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर डूब प्रभावितों को नौकरी देने की मांग को लेकर धरने पर है। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि समाज को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, किसी भी शासकीय सेवक को प्रमोशन और अधिकार नहीं मिल रहा है। इससे समाज के करीब 70,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। धरना दे रहे गंगरेल डुबान संघर्ष समिति का कहना है कि गंगरेल, सोढूर, दुधावा और माडम सिल्ली बांध बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी, लेकिन शासन से उनको किसी तरह की मदद नहीं मिली। 5 डैम में व्रत खाली है, उसी को लेकर हमने भाई जहाँ पर भी खाली वहाँ पर जो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। मांग पूरी नहीं होगा फिर हम और आगे कार्रवाई करेंगे। धरना कब तक चलेगा? धरना तभी 9 तारीख के चलेंगे, 9 अगस्त तक। हमारे आदिवासी समाज के जो रोजगार मिलना था युवाओं को, वो रोजगार के अवसर लगभग ख़त्म हो गए हैं। वैसे ही अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12,000 पद निकला, जिसमें आरक्षण का कोई पालन ही नहीं हो रहा है। रायपुर में सराफा बाजार में करोड़ों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नैटा मार्केट के रत्नों की एक दुकान से करोड़ों के रत्न और नकदी पार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी का आरोप दुकान में काम करने वाले नौकर प्रकाश पर है, जो राजस्थान का रहने वाला है। वारदात के बाद से प्रकाश गायब है। पुलिस ने दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें 2 आरोपी बैग लेकर जाते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक प्रकाश 2 महीने पहले ही दुकान में काम करने लगा है। उसने मालिक का इतना विश्वास जीत लिया कि वो उनके घर भी आने जाने लगा। साथ ही प्रकाश दुकान संचालक नरेंद्र दुग्गड़ के घर पर खाना भी बनाता था। रविवार को प्रकाश नरेंद्र दुग्गड़ के घर से चाबी लेकर दुकान पहुंचा और चोरी की वारदात को अपने साथी के साथ मिलकर बड़े ही इत्मीनान से अंजाम दिया। सोमवार की सुबह जब नरेंद्र अपनी दुकान पहुंचा तो लॉकर और ड्राइवर खुले थे। सूचना पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। सब रुपए आज जब दुकान खोलने आए तो मालूम पड़ा कि दुकान से इस तरह की वहाँ चोरी हो गई है। तो ये घटना घटी है जो बहुत ही हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए दुखद है। काफी सामान गया है, ये कि जो डायमंड ज्वेलरियां हैं, नगीने हैं, ग्राहकों का सामान है, लगभग 4.5-5 लाख रुपए नकदी है। अभी सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। इनसे जानकारी ली जा रही है कि क्या क्या उसमें गया है, चोरी गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। और इस साल मानसून ने समय से पहले छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। जून महीने में बदला जमकर बरसे, लेकिन जुलाई महीने में बारिश थम सी गई है। आधे से ज्यादा जुलाई का महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी वर्षा की स्थिति नहीं बन पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में औसत से 7% कम बारिश हुई है। सिर्फ 9 जिलों में ही औसत या उससे ज्यादा बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी है, क्योंकि इस समय धान की फसल की बुआई का कार्य होना था, लेकिन पानी नहीं होने से जमीन पर दरारें दिखने लगी हैं। पानी नहीं गिरने से तापमान में भी बढ़ोतरी है, जिसके कारण बिजली की डिमांड 4,905 मेगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि सरगुजा जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे उमस बढ़ गई है। वहीं किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। धमतरी जिले के किसान भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे। पानी नहीं गिरने पर किसानों को फसल चौपट होने का खतरा अब मंडरा रहा है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर फेक और पुरानी खबरों को लेकर जैसे बाढ़ सी आ गई, चेतावनी के बावजूद लगातार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कई शहरों में लॉकडाउन की खबरें वायरल की जा रही है। आपको बता दें कि IBC 24 का ये वीडियो 1 साल पुराना है, यानी 2020 का है। इस साल न तो सरकार ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर कोई आदेश जारी किया है और न ही IBC 24 ने इस तरह की कोई खबर प्रसारित की है। IBC 24 लोगों से अपील करता है कि पुराने वीडियो को शेयर करके अफवाह ना फैलाएं। साथ ही चैनल अपने दर्शकों और प्रदेश की जनता से भी अपील करता है, ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। किसी भी ताज़ा अपडेट के लिए लगातार लाइव चल रहे न्यूज़ चैनल से खबर की पुष्टि करें। जो भी वीडियो शेयर किया जा रहा है उस वीडियो में एक बार चैनल के लोगों पर चैनल वाली डेट को ज़रूर देख लें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।